वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में सेब का मुरब्बा बताएंगे। आधा किलो मैंने सेब लिए थे। सेब को धो के अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिए हैं और हमने साफ़ सुथरे लेने हैं, इसमें कोई दाग ना हो। आधा किलो चीनी ली है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने नींबू का जूस लिया है और मैंने पानी लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे, इस तरह नमक डाल देंगे। इस पानी में मैंने सेब को छील के फिर डिप करना है। नमक को इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब हम सेब को इस तरह छीलेंगे, इसे पतला पतला इसके छिलके काट के अलग काट लेंगे। इस तरह छील के ये छुरी की मदद से इसका ये पार्ट जो है ये निकाल लेना है। इस तरह ये भी निकाल लेना है और फोर्क की मदद से आपने इसको इस तरह निशान लगाने हैं। इस तरह निशान सबको लगा देंगे हम और इस तरह ये साथ ही पानी में डालते जाएंगे, जो नमक वाला पानी मैंने बनाया था। इसी तरह हम ये बाकियों को भी काट के इसमें डालते हैं। फिर इसी तरह ये देखिए मैंने चारों सेब को कट लगा लिए, ये देखें, ठीक है। अब हम इसको पानी में उबालते हैं। ये देखें पानी मैंने गर्म रखा हुआ है, अब वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके सेब डालूंगी। इसको मैं 15 मिनट तक कुक करूंगी। ये देखें यह पानी पक रहा है और सेब भी पक रहे हैं। अब इसको मैं इनके साइड जो है मैं चेंज करती रहूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। और 15 मिनट में इन्हें पकाने के बाद फिर मैं बताऊँगी आगे। 15 मिनट हमारे सेब को कुक होते हो गए। अब मैं इनको निकालूँगी प्लेट में। अब इस पानी को मैं थोड़ा कम कर दूंगी। हाफ़ केजी मैंने पानी लेना है, इसी पानी में से मैं हाफ़ केजी पानी लूँगी, अलग बर्तन में डाल दूँगी। ये देखें ये इतना पानी मैंने शीरे के लिए आधा किलो लेना है, उसी का पानी मैं ले लूँगी जिसमें मैंने सेब को उबाला था। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डालूँगी हाफ़ टी स्पून, चीनी डाल दूंगी आधा किलो और लेमन का जूस जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया था वो डाल दूंगी। इसको थोड़ा चीनी को मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम एप्पल अपने डाल देंगे सेब। ये देखें चीनी हमारी रिजॉल्व हो गई है। अब हम इसमें सेब डालेंगे। अब इसमें हम उसी तरह ही जैसे पहले हमने साइड चेंज करते हुए पकाते गए, इस तरह पकाएंगे जब तक ये शीरा गाढ़ा ना हो जाए, हमारी सेब का मुरब्बा तैयार ना हो जाए। ये देखें हमारा मुरब्बा बस तैयार होने वाला है। ये देखें हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें ये इस तरह हम चेक करेंगे कि हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। ये देखें ये मैंने शीरा डाला है
और ये देखें, ये इस तरह, ये देखें, ये तार बननी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा मुरब्बा तैयार है। ये हमारा मुरब्बा ठंडा हो गया। अब हम इसमें डिश में निकालेंगे इसको। ये देखिए हमारा मुरब्बा तैयार है। आप ये रेसिपी हमारी ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। ये बच्चों और बड़ों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।